हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। लीजिए, हम आ गए आपके लिए। इंतज़ार किए होगा होगा आप लोगों ने, मुझे नहीं पता इंतज़ार किया है कि नहीं। कुछ समझ तो नहीं आ रहा था आप लोगों का, पर मेरी इतना देर होने का रीज़न मैं बता चुकी हूँ। और लीजिए, आज मैं हाज़िर हूँ स्टोरी लेके। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। सीरियसली यार, आप लोगों का तहे दिल से मेरा शुक्रिया मेरे साथ ऐसे बने रहने के लिए। थैंक यू। चलिए, उम्मीद है आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे आप लोग मेरे साथ। स्वागत है आप सभी को मेरी चैनल प्रेम कहानी में। स्टार्ट करेंगे दिलों का मिलना पार्ट 20 से, सीधा कहानी से स्टार्ट करेंगे। रिकैप दूँ क्या मैं? रिकैप कुछ यूँ था कि जो हमारी आराध्या मैडम थी, वो स्कूल से उनकी छुट्टी हो गई थी। वो सिया के साथ बाहर आ रही थी, तभी उनके साथ राजेश से भी जुड़ जाते। आगे सिया को मतलब आराध्या गिरने वाली थी एक बच्चे की, मतलब वो एक धक्का लगा था उसे, तो वो गिरने वाली थी। तब राजेश सर ने पकड़ लिया था। ये दृश्य दूर से कोई बैठ के अपनी कार से देख रहा था, विंडो से, जिसकी आंखों में पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया था बहुत। और इस गुस्से में उसने अपनी स्टीयरिंग में एक, क्या बोलूं, पंच दे मारी थी। अब आगे, और वो बात करते करते नोटिस करती है गेट की बाहर, तो उसे एक ब्लैक कार नज़र आती है। तो वो ब्लैक कार को देख के वो पहचान जाती है कि किसकी कार है, ये कशिश की कार है। वो समझ जाती है कि कशिश आ चुकी है। तो तभी वो राजेश सिंह की तरफ देखती है और बोलती कि सर, अब हमें चलना होगा। वो हमें लेने कोई आने वाले थे, वो आ गए हैं। तब राजेश सर पूछते कि पर तुम तो स्कूटी से आती हो। तो आराध्या बोलती हाँ, पर आज हम घर से नहीं कहीं और से आए हैं, तो वहीं से कोई हमें लेने आए हैं। ये बोल के वो सिया की तरफ देखती है और बोलते हैं सिया को कि हाँ सिया चले। तो सिया भी आगे सर हिला देती कि हाँ चलो। फिर ये दोनों आगे चले जाते हैं। राजेश सर थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं, इन दोनों को जाता हुआ देखते हैं। फिर वो भी अपने दूसरी तरफ, इनको जहाँ जानी थी वो चले जाते हैं। इधर तब तक ये दोनों कशिश की कार के पास आ जाते हैं। आते ही आराध्या क्या करती है, कशिश की कार की जो विंडो थी, वो शीशे पर एक नॉक नॉक करती है। तभी वो शीशा नीचे हो जाता है। सिया जो आगे देखती है कि कार में कशिश है, तो वो शॉक्ड हो जाती है। शॉक के साथ साथ वो बहुत एक्साइटेड भी थी, क्योंकि उसके सामने कशिश थी। वो कशिश से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसने सुबह ही देखी थी। उसने सुबह ही जताई थी आराध्या को कि मुझे मिलना है, तो मुझे मिलाना ज़रूर। तो अब आराध्या आ गई थी यहाँ यहाँ, तो वो ले आई थी सिया को अपने साथ साथ। आराध्या आते आते ही बोल देती कि हाँ सॉरी, आपको इंतज़ार करना पड़ा हमारे लिए। वो हम बातें कर रहे थे, तो आने में थोड़ा लेट हो गया। फिर सिया की तरफ देख के बोलती कि ये हमारी दोस्त है, अ, इनसे आप मिल चुकी हैं, याद है, सिया है इनका नाम। तब तक कशिश अपना जो फेस था वो सामने ही थी। उसने शीशा डाउन कर दिया था, वो सामने देख रही थी। लेकिन जब आराध्या ने सिया की बात की, तो कशिश ने अपना फेस इन दोनों की तरफ टर्न कर दिया। टर्न करके वो सीधा आराध्या पर देखा, फिर सिया की तरफ देखने लगी। सिया तो क्या, सिया तो कहीं खो सी गई थी। मानो वो, क्या बोलूँ मैं, वो बहुत एक्साइटेड थी उस टाइम पे। उसके सामने कशिश थी, तो वो बस देखे जा रही थी कशिश को एक टक से। बहुत खुश हो गई थी वो कशिश को यहाँ पाके। वो बस घूरे जा रही थी कशिश को, कशिश की फेस को देखे जा रही थी। आराध्या जब ये बात नोट करती है, तो वो थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है कि आसिया ऐसे कैसे उनको देख रही है, क्या सोच रही होगी। ये वो सोचती है आराध्या अपने मन में। वो फिर क्या करती है, वो अ, अ, सिया को थोड़ा जलाती है, मतलब अपनी कोहनी से ऐसे थोड़ा मारती है और बोलती कि क्या कर रही हैं आप? तो सिया बोलती कि क्या क्या कर रही हूँ, देखो ना। सी मतलब सामने कौन है? कशिश है, कशिश मेहता है। मतलब तुम मुझे मिलाने लाई हो, तुमने बताया नहीं ये तुमको लेने आने वाले हैं? क्या यार, ये बड़ा गलत बात है। तब रहती बोलती कि सिया क्या बोल रही हैं आप? तो सिया को तब होश आता है कि हाँ वो क्या कह रही है, कि सामने है, ऐसे कैसे वो बोल सकती थी। फिर बोलती कि कुछ नहीं कुछ नहीं। आप, हेलो मैम, कैसी हैं आप कैसी हैं आप? हम मिले थे उस दिन, याद है? याद हूँ मैं आपको, मेरा नाम सिया। उस दिन उस बच्चे के साथ आप मुझे मिली थी। तो सिया बहुत एक्साइटेड थी कशिश से मिलके उस टाइम पे। कशिश को भी शायद ये बात वो नोट करती है कि हाँ,
तो वो बोल देती कि हाँ, याद है मुझे। सिया बोलती कि हेलो मैम, कैसी है आप? बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम, उस दिन के बाद तो फिर मुलाकात ही नहीं हुई आपसे। अब आज मैं सुबह भी आई थी, पर जब तक मैं आई तब तक आप चले गए थे कार लेके। मैंने आराध्या को बताया भी था, तो मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके फिर से। मतलब सिया अपनी बातें कहे जा रही थी क्योंकि मैं बहुत खुश थी यार। एक्चुअली मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे। तो कशिश ये सुनती है, वो एक बार घड़ी की तरफ देखती है, फिर वो आराध्या की फेस की तरफ देख के बोलती कि आप लोग कार पे बैठिए, कार पे बैठ के बातें करते हैं, मुझे ऑफिस भी जानी है आप लोगों को पहुंचा के। तो सियादा बोलती है पर मैं तो स्कूटी लेके आई थी, स्कूटी से जानी है मुझे। तो आराध्या बोलती है तो आप, तो ये हाँ, सिया बोलती है हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं। अब मैं चली तो जाती लेकिन मुझे कहीं और जानी थी आज। वो इलेक्ट्रिक बिल जो थी वो मैं भूल गई थी यार आराध्या, तो वही देने के लिए जानी है मुझे। तुम बताती तो शायद कुछ कर पाती उस टाइम पे। अरे कुछ नहीं गई थी उस टाइम पे। सिया थोड़ी तो मायूस होती है, फिर वो चहक के बोलती कि कोई बात नहीं, अब शायद मुलाकात होती रहेंगी मैम आपसे हमारी। चलिए फिर मिलेंगे हम किसी दिन, आज चलती हूँ। बाय मैम। वो आराध्या को बाय करती कि बाय आराध्या, कल मिलते हैं और मुझे जाके कॉल कर लेना, मुझे तुमसे कुछ डिस्कशन करनी है स्कूल के कुछ काम को लेके। तो ये बात बोल के सिया एक हक करती है आराध्या को, और फिर से कशिश को बाय बोल के वो चली जाती है वहाँ से। आराध्या तब तक वहाँ पे खड़ी ही थी, वो देख रही थी सिया को जाते हुए। कशिश एक बार सिया को देखती है, फिर आराध्या की तरफ देख के बोलती कि कार में बैठो। आराध्या देख रही थी सिया को, जब वो कशिश की आवाज़ सुनती है तो कशिश की तरफ देखती है। अब वो ये सोच रही थी कि वो कहाँ पे बैठे, क्योंकि जब वो आई थी तब तो उसने पीछे बैठ के आई थी। अब तब निधि भी थी, अब निधि भी नहीं है, बस ये अकेली है। उसे थोड़ा घबराहट होती है, क्योंकि जब जब आराध्या कशिश के सामने आती थी तब तब उसका दिल मानो कुछ हलचल करता था। कशिश के सामने आसपास होने से उसका दिल में कुछ तो होती थी, पर क्या, ये उसे समझ नहीं आती थी, आ भी नहीं रही थी, कंफ्यूज थी बेचारी। तो वो क्या करती है, वो पीछे की तरफ जाने लगती है, पीछे जाके डोर पे हाथ रखेगी कि तभी कशिश आगे से बोल पड़ती है कि मैं तुम्हारी कोई ड्राइवर हूँ नहीं, तुम जाके पीछे बैठ रही हो, आगे आके बैठो। तब आराध्या और घबरा जाती है कि इनके बाजू में बैठूं मैं, मतलब इनके मेरे पास बैठूं। लो, हो गई भाई साहब। एक तो वो मतलब आना ही नहीं चाहती थी, ऊपर से अकेली ये दोनों एक साथ कार में, वो भी इतने पास पास बैठेंगे। मतलब आराध्या को ये मंजूर ही नहीं दे रहा था, इसका मन तो मानो है ही नहीं कहीं। इतना ज़ोरों से धड़क रहा था इसका और उसका दिल, कि वो थोड़ा तो डर रही थी कहीं इस धड़कन की आवाज़ कशिश न सुन ले, कहीं पता नहीं क्या होगा तब। ये सोच रही थी, यही कश्मकश में वो जाके आगे बैठ जाती है, दरवाजे को बंद करके वो सीट बेल्ट खींचेगी। अब बैठने तक तो ठीक ही थी, पर मुसीबत तो तब होती है जब ये सीट बेल्ट खींच रही थी। अब इन लोगों का जो कार था ना, वो कशिश ने जो थी वो थोड़ा आगे, मतलब गेट के थोड़ा आगे जाके इसने पार्क की थी। मतलब गेट के बीचों बीच इसने खड़ी नहीं की थी, आगे जाके थोड़ा पार्क कर दी, साइड में लगा दी थी इसने अपना कार। तो स्कूल से अंदर से कार देख सकते थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ग्रिल सिस्टम से बना हुआ था एरिया था, गेट बना हुआ था, तो वो आप अंदर से भी देख सकते हो कार को। तो वही जगह पे कार खड़ी थी। बहुत से स्टूडेंट चले भी गए थे। अब 5 बजे तो छुट्टी हुई थी, अब थोड़ा बात किया था इन लोगों ने, तो वहाँ पे कुछ टाइम निकल गया था। तो अभी जो जा रहे थे वो कुछ टीचर्स थे, वही जा रहे थे, कुछ बड़े स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट वही जा रहे थे, और बच्चे जो थे वो चले गए थे, पेरेंट्स आके ले गए थे आगे। तो मुसीबत तो हो जाती है कि आराध्या जो थी वो सीट बेल्ट नहीं लगा पा रही थी, कि शायद कहीं अटक सी गई थी सीट बेल्ट। वो बहुत खींचने की कोशिश करती है पर उससे हो नहीं रही थी उस टाइम पे। कशिश बैठी थी कि उसकी नज़र जाती है आराध्या पर, तो वो देखती है कि आराध्या जो है वो सीट बेल्ट नहीं लगा पा रही है।
तो वो क्या करती है, वो आगे जाती है, वो आगे झुकती है सीधे आराध्या पर कि वो लगा दे शायद। जब आराध्या देखती है कि कशिश उसके तरफ आ रही है शायद वो को लगाने के लिए, तो वो हाथ को साइड कर देती है अपनी और सीट पे ऐसे बैठ जाती है स्ट्रेट होके, जैसे टच ना लगे, टच ना हो जाए इन लोगों का। तो कशिश भी कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद कहीं अटक गई थी सीट बेल्ट, तो वो आ नहीं रही थी। अहत्या जब ये देखती है कि कशिश उसके बहुत करीब है, तो वो एक तो मतलब बैठने से घबरा रही थी, ऊपर से कशिश इतने करीब, मानो उसका दिल और ज़ोर से धड़कने लगता हो। उसे एक अजीब सी फीलिंग्स होने लगती है। इस फीलिंग्स का वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी, क्या है ये खुद वो समझ ही नहीं पा रही थी। तो वो चुपचाप बस बैठी रहती है और मन में कर रही थी कि ये जल्दी से लग जाए यार, क्या है, क्या मुसीबत है, ये सोच रही थी। कशिश भी कोशिश कर रही थी कि हाँ लग जाए। अब उसका इंटेंशन क्या था, वो चाहती थी कि सीट बेल्ट वो लगा दे। अब आराध्या को नहीं हो रहा था, उसे ऑफिस भी जानी थी, उसे उस चीज़ की भी जल्दी थी। तो जब वो खींच रही थी ऐसे, वो थोड़ा थोड़ा करके करीब जा तो रही थी आराध्या के। तो एक टाइम क्या होता है, ये दोनों बहुत करीब हो जाते हैं एक दूसरे के। कशिश को पता नहीं अपनी फेस पे कुछ गर्म सांसों की एहसास होती है। वो अपनी जो फेस है वो आराध्या की फेस की तरफ टर्न करती है, तो वो आराध्या की फेस को देखती है, उसकी उन आंखों को देखने लगती है। तब इन दोनों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है, बहुत खूबसूरत सा आई कांटेक्ट हो रहा था उस टाइम पे। आशीष भी एक टाइम के लिए रुक जाती है, उसका हाथ भी काम करना बंद कर देता है। बस वो आराध्या की फेस की तरफ देख रही थी। आराध्या भी तो देख रही थी कशिश को, उसकी आंखों को, उसकी उस नीली आंखों को जिस पे वो हमेशा सोचती रहती है, उसकी उनकी वो नीली आंखें। आराध्या भी देख रही थी कशिश को, वो भी इतने करीब से थे दोनों। हाँ, ये दूसरी बार इन लोगों का, फिर भी एक अट्रैक्शन तो थी दोनों की तरफ से, दोनों के लिए। कशिश पता नहीं क्या होता है, बस वो देखती रहती है आराध्या की फेस की तरफ। तभी अचानक कशिश को आराध्या की आंखों से हटके वो उसकी नज़र आराध्या की होठों पे जाती है, जो हल्की हल्की काँप रही थी। पता नहीं उस टाइम पे दोनों को क्या होता है, दोनों ही उस पल में खोने लगते हैं। सांसें भारी होने लगते हैं, दिलों की धड़कन मानो रफ्तारों से दौड़ रही है, भाग रही है। माप मापना मुश्किल हो सकता है इस टाइम पे दोनों की। एक दूसरे की फेस की तरफ बस देखे जा रहे थे दोनों, महसूस कर पा रहे थे एक दूसरे की गर्माहट भरी सांसों को। आराध्या कशिश की, कशिश आराध्या की। कशिश धीरे धीरे आराध्या की फेस की तरफ बढ़ने लगती है। पता नहीं क्या खींच रही थी उस टाइम पे कशिश को। जब आराध्या ये बात नोट करती है तो वो धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेती है, मानो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती उस टाइम को। तब तब उसके लिए कशिश की आंखों को देखना मुश्किल ही हो रहा था। बस कशिश राधिका की उन लबों को देख रही थी, जो उस टाइम पे किसी गुलाब की पंखुड़ी से कम तो नहीं लग रही थी। हल्की हल्की गुलाबी रंग की थी, जो नेचुरल थी। राधिका की ये बातें, राधिका की हर एक चीज़ नेचुरल थी। उसकी खूबसूरती, उसकी साधापन, सीधापन, सादगी, सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव तो थी, ये मानना तो पड़ेगा। तो कशिश कहाँ ऐसे इस चीज़ से पीछे रह जाती। वो भी बस उस टाइम पे वो खो सी रही थी आराध्या में। आराध्या से आती हुई वो धीमी धीमी खुशबू जो उसकी बॉडी की है और ज़्यादा उसे उसकी तरफ खींच रही हो, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है उस आराध्या की उन गुलाबी होठों की तरफ। जब
आराध्या को ये एहसास होता है कि एक वार्म सी होठ आके उसकी होठ से टच हुई है, तो मानो आराध्या स्तब्ध हो जाती है कि क्या हो गया। वो बस वहाँ पे चुपचाप बैठी रहती है। कशिश भी जब फील करती है कि एक सॉफ्ट सी और एक ठंडक भरी होठ से उसकी वार्म होठ टच हुई है, तो वो भी वहीं पे रुक सी जाती है। कम सा जाता है समय उस टाइम पे। दिलों का धड़कना मानो थोड़ी देर के लिए स्किप ले लेता है, एक फिर धड़कता है रिदम में। एक ही रिदम में धड़क रहा था दोनों का दिल। कुछ नहीं करते दोनों, बस टच किए रहते हैं। कुछ क्षण के लिए ये दोनों उस टाइम को जीते हैं, फील करते हैं दोनों ही दोनों की होठों को। एक फील करता है वार्म सा कुछ, तो एक ठंडक भरी कुछ, सॉफ्ट सा कुछ। दोनों अपनी आंखों को बंद करके रखे थे, बस फील कर रहे थे, तो उस समय को, उन दिलों को, उन दिलों की धड़कती हुई धड़कनों को फील कर रहे थे ये दोनों। बहुत खूबसूरत सा एहसास था उन दोनों के लिए ये। मानो कि खोने लगते हैं दोनों, कुछ हलचल नहीं होते हैं, बस होठ एक दूसरे से टच हुए रहते हैं। तभी अचानक कशिश अपनी आंखों को खोल के वो जब देखती है कि वो आराध्या की होठ पे उसका होठ है, तुरंत अपनी सीट में आके बैठ जाती है और आराध्या भी अपनी आंखें खोल लेती है। वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या हो गया ये अभी अभी उन दोनों के बीच में। अपनी आंखों को झुका लेती है। कशिश भी आगे देखने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो भी यही सोच रही थी कि क्या हो गया ये उन दोनों के बीच में, अभी अभी ये क्या हुआ, क्या कर रहे थे, कशिश क्या कर रही थी। कशिश ये सोच रही थी उस टाइम पे। वो आगे कुछ नहीं सोचती, वो आगे बोल देती है कि वो सीट बेल्ट लग चुका है। ये बोल के वो अपनी कार जो थी वो स्टार्ट कर देती है, तो गाड़ी आगे चलने लगती है। आराध्या बस अपनी जो सर थी उसे नीचे झुका लेती है और सोचने लगती है कि ये अभी अभी क्या हुआ हमारे साथ, और अभी अभी क्या होने वाला था। हम रोके क्यों नहीं उनको, क्या हो गया था हमें, ये 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 क्या कर रहे थे हम। वो यही सोच रही थी। वो कुछ और नहीं सोच पाती है, वो बस अपनी आंखों को नीचे झुकाए हुए, अपनी फेस को नीचे झुकाए हुए रखती है। और कशिश जो थी वो सीधा सामने देख के ड्राइव कर रही थी। मानो एक, क्या बोलूं, कैसा सिचुएशन आ गया था इन दोनों के बीच में। इधर ऑफिस में निधि अपनी कैबिन में बैठ के काम कर रही थी, तभी वो घड़ी की तरफ देखती तो 5:10 हो चुका था। तभी उसे याद आता कि आराध्या को स्कूल में लेने जानी थी। तो वो अपनी चेयर से उठती है, उठ के सीधा कशिश की जो कैबिन थी उस तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है पीहू की, निधि मैम, आप कशिश मैम की कैबिन में जा रही हैं। तभी निधि रुकती है और पीछे पलट के बोलती कि एक तो तुम्हें कितनी बार कहा है पीयू कि तुम मुझे मैम मत बुलाया करो। हाँ, तुम कशिश को बुलाती हो, शौक से बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम मुझे मत बुलाओ यार। मैंने थोड़ी कहा है तुमको। अब मैं तो बोलती हूँ तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। क्या है तुम कब सुधरोगी। पीयू थोड़ी सी हंसती है, फिर कहती है कि हाँ, क्या करूँ मैम, तो आदत सी हो गई, इतने दिनों की आदत है, ऐसे कैसे बदल लूँ मैं। तब निधि कहती कि अरे, आदत बदल लो। हाँ, कशिश को बुलाती हो बुलाओ, पर इस आदत को बदलो, तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। कोई बात नहीं यार, हम दोनों तो एक ही है ना। तुम भी काम करती हो, मैं भी काम करती हूँ उसके अंडर में। अब मैम मत बुलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे मैम बुलाती हो, मैं हर किसी को बोल के रखा है। पर कोई सुनता है, तुम तो सुन लो यार। तो पीहू अब हंसी देती है वो। अब वो हंस देती है और बोलती कि ठीक है मैम। ऐसा मेरी फिर बोलती कि फिर तुम मैम बोली मुझे। तो फिर बोलती कि आप क्या कर सकती हो, अब इतने दिनों की आदत है, थोड़ी बदलूंगी, एक ही दिन में थोड़ी बदला जा सकता है ना। पर मैं कोशिश करूंगी मैम। बोलती कि फिर से कि क्या करूं मैं।
बोलती है कुछ मत करो। तो निधि बोलती है कि हाँ, मैं उसी के केबिन में जा रही थी, वो हमें कहीं जानी थी। तो पीहू बोलती है आगे से, हाँ, पर मैम तो अभी केबिन में है ही नहीं। बोलती कि है नहीं, कहाँ गई है वो? तो ये वो हम कहीं जहाँ पे गए थे मीटिंग के लिए, वो वहाँ से निकली और उन्हें बोला उन्हें कहीं जानी है, तो वो चली गई वहाँ से। आई तो नहीं थी, वो ऑफ़िस ही आई नहीं आई मेरे साथ, मैं अकेले आ गई थी ऑफ़िस में। तो तभी निधि कुछ सोचती है, सोचती बोलती है कि हाँ, ठीक है, तुम अपना काम करो। वैसे टाइम तो हो चुका है ना? तो बोलते हैं हाँ मैम, पर मुझे रुकना पड़ेगा जब तक मैम नहीं आती, उनके पास सब कुछ फाइल्स वगैरह हैंड ओवर करके मैं फिर निकलूँगी। तो निधि बोलती है कि ठीक है, तुम्हारा काम करो तुम, मैं अपनी केबिन में जाती हूँ। ये बोल के निधि जो थी वहाँ से अपनी केबिन की तरफ चली जाती है। अपनी केबिन में जाते ही पहले तो वो थोड़ा हँसती है, फिर फ़ोन को उठा के कॉल करती है। उस तरफ कार में उस टाइम बहुत सन्नाटा था, खामोशी सी छाई हुई थी उस टाइम पे। मानो क्या ही बोलूँ, एक ऑड सा सिचुएशन तो था उस टाइम पे। ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बातें कर रहे थे। कशिश चुप से ड्राइव कर रही थी और आराध्या जो थी वो चुप थी, विंडो से बाहर बस देखे जा रही थी। तभी कशिश की फ़ोन रिंग होती है, तो वो देखती है कि फ़ोन में निधि का कॉल आ रहा है, तो वो कार को थोड़ा साइड में करती है, रुकती है, फिर वो कॉल उठाती है। आगे से निधि बोलती कि क्या बात है, तू तो बहुत फास्ट निकली, हाँ, खुद ही चली गई लेने के लिए, मुझे बोला तक नहीं। अरे यार, मुझे एक बार कह तो देती, तू अकेली जाना चाहती है, मैं थोड़ी तेरे साथ जाती। ऐसे कर क्या रही है, कुछ बात हुई आगे? तभी आगे से कशिश कहती कि चुप रहेगी ज़रा, क्या बोल रही है तब से? और मुझे लगा तू बिज़ी है इसलिए मैं खुद चली आई, ऐसे भी टाइम हो गया था और मुझे ऑफिस भी जानी थी, कुछ काम था मुझे, तो मैंने तुझे बोली नहीं। तो निधि बोलती अच्छा बेटा, मैं बिज़ी थी, चल झूठ मत बोल। अरे यार, मैं तो बस बोल देती तो मुझे एक बार। बोलती देख, बाद में बात करते हैं, मैं भी ड्राइव कर रही हूँ। ये बोल के कशिश कॉल कट करने ही जा रही थी कि तभी निधि बोलती कि अरे रुक जा, इतना जल्दी क्या है? हाँ, पता है, शायद मैं रुकावट बन रही हूँ। चल कोई ना, आ ज़रा ये तो बोल, कुछ बात हुई कि नहीं? अरे बात तो की होगी ना तूने? अगर देख बात नहीं करेगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? तभी निधि को आवाज़ आती है कि उसकी जो कॉल थी वो पहले कट हो चुकी है। तो वैसे चुप हो जाती है, और थोड़ा हँस देती है, हँस के वो फ़ोन साइड में रख देती है। विशेष जो थी वो उस फ़ोन को साइड में रखती है और एक बार आराध्या की तरफ अपना चेहरा करती है, मतलब आँखें उठा के देखती है, तो आराध्या तभी भी बाहर ही देख रही थी वो। कशिश क्या करती है और क्या कर भी सकती, वो क्या बोलेगी? वो भी तो नहीं समझ पा रही थी कि क्या हुआ उस टाइम पे, क्या कर रही थी उसे भी तो नहीं पता ना। तो वो आगे से कार को स्टार्ट कर देती है, फिर कार आगे बढ़ने लगती है। हल्की-हल्की हवा चल रही थी। ठंड का मौसम तो था, शाम का वक़्त होने वाला था, अंधेरा होने वाला था। शायद उस टाइम पे सड़कों पे जो दुकान लगे हुए थे, वहाँ पे वो लाइट्स जलने लगे थे। कुछ-कुछ लोगों की भीड़ थी उस टाइम पे, कुछ-कुछ जैम तो थे, क्योंकि उस टाइम पे सभी की छुट्टी होती है, ऑफ़िस, स्कूल, कॉलेज। तो सड़कों पे थोड़ा-थोड़ा जैम था। इनकी कार भी थोड़ी देर जाके रुकती है, क्योंकि आगे एक सिग्नल रेड हो चुका था, ये इनका कार थोड़ा रुक जाता है। आराध्या तभी भी विंडो के बाहर ही वो देख रही थी। कार में धीमी सी आवाज़ में रेडियो पे एक सॉन्ग बज रहा था। दोनों ही चुप थे, खामोश थे, खामोशी से बातें कर रहे थे शायद ये दोनों। पता नहीं क्या कर रहे थे, पर दोनों ही कुछ ख़्यालों में गुम हुए थे। आराध्या को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। शाम का वक़्त होता ही ऐसा है। कुछ भी बोल दो, हो जाता है कभी-कभी। चलिए वो गाना आप लोगों को सुना देता हूँ एक बार। वो गाना क्या था? चलिए, वो गाना था ये। ये तेरा मेरा रहना, यूं दिलों का खेलना, ये है खुदा की मर्ज़ी, यूं ही
आराध्या जब ये सॉन्ग सुनती है तो एक बार के लिए कशिश की तरफ देखती है, तो पाती है कि कशिश आगे देख रही है, बस बैठी हुई है आगे देख देखते हुए। तभी सिग्नल जो है वो ग्रीन हो जाता है तो कशिश अपना कार स्टार्ट कर देती है। आराध्या चुप थी, फिर से वो बाहर की तरफ अपनी फेस कर देती है और देखने लगती है। ऐसे करते हुए इन दोनों का समय थोड़ा आगे बीत जाता है तो कार जो थी वो घर में पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही जब आराध्या देखती है कि घर पहुंच चुके हैं ये लोग, तो आराध्या कार से उतरने लगती है। तभी कशिश की ओर से एक आवाज़ उसकी कान में पहुंचती है, एक सवाल, वो लड़का कौन था? तो आराध्या जाते जाते भी रुक जाती है। वो दरवाजे पे हाथ रखी थी खोलने के लिए कि उसके हाथ वापस से आ जाते उसके पास में, और वो आगे कशिश की तरफ देखने लगती है और पूछती है कि जी हम समझे नहीं, कौन लड़का? तो कशिश कहती है, तुम्हारे स्कूल के बाहर जो लड़का तुम्हें पकड़ा था वही। तभी आराध्या को कुछ सोच याद आता है, वो कुछ सोचने लगती है। तो उसे याद आता है तो वो जो स्कूल के बाहर वो गिरने वाली थी, तो राजेश सर ने पकड़ा था वही इंसिडेंट्स। तो वो कशिश की तरफ देख के पूछती है कि आपने कैसे देखा और आप कब आई थी हमें लेने? तो कशिश फिर से बोल देती है कि मैंने जो पूछा वो जवाब दो मुझे, वो लड़का कौन था? तो राधा भी बोलती है कि हम भी पूछ रहे हैं आप कब आए थे। उस टाइम जब हमने आपसे पूछा था कि आप तभी आए थे तो आपने कैसे देखा? राधिया जब ये पूछती है तो कशिश उसकी तरफ टर्न करती है। वो आगे इतनी देर तक वो सामने देख के ये बातें पूछ रही थी, तो आराध्या की तरफ देखती है। आरोही कशिश को ही देख रही थी। कशिश क्या करती है, वो आराध्या की तरफ देखते देखते धीरे धीरे उसकी तरफ फिर से झुकने लगी थी। वो उसकी फेस के करीब होने लगी थी। अब सीधा उसकी फेस के करीब होने लगी थी वो। आंखों में आंखें डाल के वो पूछती है, फिर से बोलती है ये इस बार आंखों में आंखें डाल के, मुझे मेरे सवाल के ऊपर कोई दूसरा सवाल करे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं पूछा है उसका जवाब दो मुझे। तो आराध्या भी बड़े सख्त लहजे से तो बोलती है कि हमने भी पूछा है, हमें भी जवाब चाहिए, दीजिए। आप कब आए थे? हमने भी तो आपसे पूछा। आराध्या डर तो रही थी वो अंदर से, जब उसने देखा कि कशिश उसकी फेस की तरफ झुक रही है। फिर से वो घबराना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इस बार वो अपनी फेस में कुछ नहीं लाती। वो डट के खुद आगे से बोल देती ये बात कि हाँ हमें भी जवाब चाहिए, हमें भी जवाब दीजिए। कशिश उस टाइम उसकी आंखों में मानो क्या बोलूं, एक तेज एक जिद से आ जाती है। क्योंकि कशिश जो थी ना, वो तो इस टाइम से मतलब ऐसे कुछ चीज़ों से वो मतलब पहचानी हुई थी नहीं थी। वो हमेशा दूसरों को सवाल किया करती थी, दूसरे जवाब दिया करते थे। क्योंकि कशिश मेहता के आगे कोई सवाल रखे ये मुमकिन नहीं था। अगर कोई रख भी लेता था बहुत हिम्मत लगाने की ज़रूरत पड़ती थी उसको। और वो ये देख रहे हैं कि एक ये लड़की ऐसे कैसे मुझे सवाल कर लिया। तो वो जिद से चल गई थी, उसे तो एक जाननी थी वो लड़का कौन था। फिर वो क्या करती है, क्या कर रही थी, तो कशिश जो थी वो धीरे धीरे अराध्या की फेस के और करीब होने लगी थी। वो इस बार मानो कि वो चुनौती दे रही हो शायद आराध्या को, तुम बता रही हो कि नहीं, या मैं कुछ और कर सकती हूँ। आराध्या अंदर से घबरा तो रही थी यार। सॉरी उस टाइम मैंने पॉज ले लिया यार। आई नो दैट ये गलत बात है मेरा बहुत, आई एम सॉरी। आराध्या अंदर से घबरा तो बहुत रही थी,
लेकिन वो फिर इस बार क्या, वो इस बार अपनी आँखों को बंद नहीं करती है, वो बस कशिश की आँखों में देखती रहती है। कशिश धीरे-धीरे उसकी तरफ झुकने लगी थी, उसकी फ़ेस के और करीब होने लगी थी। कुछ ज़्यादा ही करीब हो गई थी शायद। नोज़ से नोज़ टच हो गए थे इन दोनों का। फिर से आराध्या की जो साँसें थी वो भारी होने लगी लगी थी, और साँसें जो थी गर्माहट तो थी उसकी साँसें। कशिश क्या करती है इस बार, वो हटती नहीं है, वो उसके सामने होके बैठी रहती है। अपनी बॉडी की जो, मतलब सीट से वो पूरी उठ चुकी थी अपनी सीट से, और आराध्या की सीट पे, मतलब उसकी सीट के ऊपर वो झुक जाती है। आराध्या अपनी सर को पीछे सीट से टिका देती है, ऐसे मानो टिका देती है अपनी सर को पीछे से। तभी आराध्या कह देती है अपनी भारी सांसों से, क्या कर रही हैं आप, हटिए। तभी कशिश कहती है, क्या कर रही हूँ मैं, मुझे जवाब दो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो मुझे। फिर आराध्या बोलती कि क्या जवाब दूँ मैं आपको, क्यों जवाब दूँ, आप क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे, लड़का कौन था, क्यों बताओ, आप बता रही हैं मुझे। जब वो ये कहती है तब उसकी सांसें बहुत गहरी थी, जो कशिश अपनी फेस पे महसूस कर पाती है। कशिश अपनी एक हाथ को राधे की फेस के सामने लाती है और राधे की फेस को ऊपर करती है और कहती है, सीधा उसकी होठों के सामने लेके होठ को अपने, मुझे उस लड़के की नज़र पसंद नहीं है, जब वो तुम्हें देखता है उस नज़र से मुझे नफरत है, समझ आई। जब वो ये बात बोल रही थी आराध्या कशिश की सासू की गर्माहट को अपनी होठों पे महसूस करती है। वो बस अपनी जो हाथ थी उस हाथ को अपने दुपट्टे को ऐसे कस के पकड़ लेती है, और मानो उसका दिल बहुत तेजों से धड़क रहा था, उसे कुछ फील होने लगता है, अपनी आंखों को खींच के बंद कर लेती है। कशिश बस राधा की फेस की रिएक्शन को देख रही थी, उसे समझ तो आ रही थी कि राधा डर रही है, कुछ हो रहा है शायद, पर कशिश इस बार बहुत शायद कुछ लेके, मतलब ठानी हुई थी कि आज मुझे कुछ जाननी ही है। तो आगे फिर से बोलती है कि समझ आई, बताओ आप मुझे, वो लड़का कौन था, क्या बातें कर रही थी, और ऐसे क्यों पकड़ा था तुमको। राधिया बोलती कि वो बस मेरे कॉलीग्स थे और कुछ नहीं, ठीक है, अब छोड़िए मुझे, मेरा हटाइए, हाथ हटाइए अपना, दूर रहिए मुझसे, इतना क्यों करीब है आप मेरे, हटिए। जब ये बोलती है राधिया, कशिश को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ नहीं करती। वो तभी अपनी सीट पे आके बैठ जाती है और आगे देखने लगती है। राधिया अपनी आंखों को खोलती है पहले, थोड़ी रुकती है, मतलब अपनी सांसों को, उसकी सांसें तभी भी गहरी थी बहुत, जोर जोर से वो सांसें ले रही थी। थोड़ी देर रुकती है, रुक के फिर दरवाजे पे हाथ देती है और कार से उतर जाती है। उतर के वो अंदर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था उस टाइम पे। अब क्या कर सकती थी वो। कशिश थोड़ी देर रुकती है वहाँ पे, एक बार वो जाता हुआ आराध्या को देखती है, फिर अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ती है। आराध्या भी देखती है कि कशिश की जो कार थी वो जा रही है। वो अंदर जाते जाते भी रुक जाती है, रुक के वो कशिश की जाता हुआ कार को देखती है और सोचती है मन में कि ये हमें क्या हो रहा है, ये कैसा एहसास है उनके लिए हमारे दिल में। जब भी वो हमारे करीब आती है या वो हमारे आसपास रहती है, हमें ये बेचैनी क्यों होती है, ये दिल इतना ज़ोरों से क्यों धड़कता है। और आज आज स्कूल के गेट के बाहर वो क्या हुआ, हम रोके क्यों नहीं उनको, क्या कर रहे थे हम, और अभी अभी जो हुआ वो क्या था, और उन्हें क्या प्रॉब्लम है अगर राजेश सर हमारे से बात करें, आज तो पहली बार मिल रहे हैं वो उनसे, फिर पता नहीं क्या हो रहा है, और ये क्या कर रही हैं।
वैसे सोचते हुए अपने सर को बस पता नहीं कुछ सोचती है अपनी मन में, और एक गहरी सांसें लेके वो अंदर की तरफ जाने लगती है। आज के लिए इतना ठीक है, काफ़ी है मुझे लगता है। बहुत से मैंने 2-2 कुछ इंटरेस्टिंग सा दिया है, आई नो अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ स्टोरी बहुत बड़ी है। आ, आप लोग जहाँ जब तक रुकोगे तब तक तो स्टोरी बहुत अच्छे से रहेगी। किसी ने कुछ कहा था कि थ्रिलर जैसा इंटरेस्टिंग सा कुछ लाओ। देखते हैं आगे कुछ थ्रिलर जैसा कुछ आता है कि नहीं है। सस्पेंस था, मैंने तोड़ दिया। कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए, आज के भाग के लिए इतना ही। फिर किसी दूसरे भाग में कुछ आ जाएगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। सभी अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनी फैमिली को अच्छे रखिए, खुश रखिए, खुद खुश रखिए, खुश रहिए। वो सब बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आपके फैमिली मेंबर कैसे खुश रहेंगे, है ना? तो खुद की खुशी बहुत ज़रूरी होती है। खुद के लिए भी खुश रहिए। दोस्तों को खुश रखिए। खुद की जो सेहत है उसका ध्यान रखिए, ठीक है? ठंड का मौसम है, ठंड तो हर जगह पर ही रहा होगा, है ना? चलिए नमस्ते, आज के लिए बाय-बाय। और एक बात बोलना चाहूँगी यार, मुझे लास्ट में ये बात बोलना बहुत ज़रूरी लग रहा है, मैं वरना बंद कर देती। रुक जाना, ठीक है? रुकना, ये सुनना पूरा मेरी बात। चले मत जाइएगा। आई नो स्किप कर देते हो, बंद कर देते हो, बट बंद मत करो, ये सुन लो। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है? यार कुछ तो बताओ, वरना मुझे पता कैसे चलेगी, है ना? तो एक तो कमेंट करो कि हाँ मैम स्टोरी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, कुछ तो बताइए यार। आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो, पर मुझे पैसे पता कैसे चलेगा? तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लो।